स्टॉक मार्केट में हज़ारों कंपनीज होती है और इन कंपनियों के शेयर्स खरीदने और बेचने वाले लाखों करोड़ों लोग होते हैं। इन सभी को मिलाकर स्टॉक मार्केट बना है। बेसिकली दो तरह की कंपनीज होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओनरशिप बहुत कम लोगों के पास होती है और हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होती। वहीं दूसरी ओर पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ओनरशिप कोई भी ले सकता है। जैसे मान लीजिए एबीसी नाम की कोई कंपनी है जो सॉफ्टवेयर का कारोबार करती है। एबीसी बढ़िया क्वालिटी के और कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले अच्छे सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से उनके सॉफ्टवेयर्स की डिमांड बढ़ने लगी। उनके पास कैपेसिटी से ज़्यादा कस्टमर्स आने लगे और इसीलिए एबीसी ने अपना ऑपरेशन एक्सपांड करने का फैसला किया। लेकिन अब दिक्कत यह है कि एबीसी के पास ऑपरेशन एक्सपांड करने के लिए सफिशिएंट फंड ही नहीं है। ऐसी सिचुएशन में सफिशिएंट फंड जमा करने के लिए कंपनी के पास दो कॉमन रास्ते होते हैं। पहला है बैंक से लोन लेना, इसे डेट फिनांसिंग कहते हैं। दूसरा है कंपनी के शेयर्स बेच देना, इसे इक्विटी फिनांसिंग कहते हैं। अगर कंपनी बैंक से लोन लेती है तो उसे वो पैसा रिटर्न तो करना ही होता है, साथ में इंटरेस्ट भी देना होता है। वहीं दूसरी ओर अगर कंपनी शेयर्स बेचती है तो कंपनी को ना पैसा रिटर्न करना होता है, ना ही इंटरेस्ट देना होता है, और बिजनेस की रिस्क भी सारे इन्वेस्टर्स के बीच बढ़ जाती है। इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए एबीसी ने अपने शेयर्स बेचने का फैसला किया। इस तरह जिन लोगों ने एबीसी के शेयर्स खरीदे उन्हें कंपनी का हिस्सा मिला और एबीसी को ऑपरेशन एक्सपांड करने के लिए सफिशिएंट फंड मिल गया। जब बायर्स यानी खरीदने वाले सेलर्स से ज़्यादा होते हैं तब शेयर की प्राइस बढ़ती है, और जब सेलर्स यानी बेचने वाले बायर्स से ज़्यादा होते हैं तब शेयर की प्राइस कम हो जाती है। ये रूल स्टॉक मार्केट की सभी कंपनीज पर लागू होता है। स्टॉक मार्केट में हर रोज़ शेयर्स खरीदने वाले भी होते हैं और शेयर्स बेचने वाले भी होते हैं, इसीलिए शेयर की कीमत हर दिन चेंज होती रहती है। जब सेलर्स एग्रेसिव होते हैं तब वो कम कीमत पर भी शेयर्स बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर शेयर की प्राइस गिरना शुरू हो जाती है। शेयर की प्राइस तब तक गिरती है जब तक बायर्स एग्रेसिव ना हो जाए। जब बायर्स एग्रेसिव हो जाते हैं तब वो ऊंचे दाम पर भी शेयर खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह शेयर का भाव ऊपर नीचे होता रहता है। इंडिया के दोनों ही मुख्य स्टॉक एक्सचेंजेस दैट इज़ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई पूरी तरह कंप्यूटराइज है। एनएसई और बीएसई ऑटोमेटिक मैचिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, यानी जब बायर और सेलर की प्राइस मैच हो जाती है तब ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली पूरा हो जाता है। अगर खरीदने वाले या बेचने वाले लोग ज़्यादा है तब टाइम और प्राइस की प्रायोरिटी के हिसाब से सारे ट्रांजैक्शन पूरे किए जाते हैं। स्टॉक मार्केट में हज़ारों कंपनीज हैं और हर रोज़ मार्केट का हाल जानने के लिए इन हज़ारों कंपनीज को ट्रैक करना नामुमकिन है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए इंडाइसेस बनाए गए, जैसे कि निफ्टी और सेंसेक्स बीएसई के अलग अलग सेक्टर की 30 वेल सेटल्ड कंपनीज का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड एवरेज है, और निफ्टी एनएसई के 50 कंपनीज का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड एवरेज है। सेंसेक्स और निफ्टी कैसे कैलकुलेट करते हैं इसे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। हम इंडेक्स को देखकर पता लगाते हैं कि आज स्टॉक मार्केट अप है या डाउन। फॉर एग्जाम्पल, जब सेंसेक्स अप होता है यानी हरे निशान में होता है तब हम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट अप है। जब सेंसेक्स डाउन होता है यानी लाल निशान में होता है तब हम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट डाउन है। जैसे ब्लड रिपोर्ट्स पेशेंट की सेहत की जानकारी देते हैं, उसी तरह निफ्टी और सेंसेक्स इंडियन स्टॉक मार्केट की सेहत बताते हैं।